ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th में ये यूज होता है ये टेबल। ओके, तो ये टेबल याद रखना नहीं होता है, इसे कब तक रटेगा, आप रटिएगा तो आपके जबान से निकल जाएगा। तो आपको हम इसके बारे में ट्रिक समझाने वाले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री को कैसे, कौन सी ट्रिक से ये पूरे 6 भी फंक्शन का फॉर्मूला आप याद रख सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 3 और यहाँ 4। सबसे पहले क्या लेंगे, 0 1 2 3 4 लेना है। उसके बाद क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। सबको हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, 0 1 2 3 4 लेना है। sin 0 में 0, sin 30 में 1, sin 45 में 2, sin 60 में 3 और sin 90 में 4। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद सबके ऊपर क्या चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है। सबके ऊपर क्या चढ़ा देना है, हमको रूट चढ़ा देना है। तो हम चढ़ा देंगे सबके ऊपर रूट सबके ऊपर हम चढ़ा दिए। अब रूट चढ़ाने के बाद इसे क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। तो 0/4 इज 0, 1/4 इज 1/2, 1/2 कैसे आया, 4, 2 into 2, 1 2 क्या हो जाएगा इधर, 12 हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/√2 हो जाएगा इधर। और इधर क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, √3/2 और यहाँ 4 एकम 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, फर्स्ट वन अगर आप कर लिए तो आगे का पूरा प्रोसेस इजी है बिल्कुल। आप अपना दिमाग से अपने ब्रेन को यूज करके आप अच्छे से आगे का स्टेप कर सकते हैं। जो भी दिक्कत पड़ता है वो फर्स्ट स्टेप में ही दिक्कत पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कुछ नहीं है। सबसे पहले 0 1 2 3 ले लेना है। उसके बाद डिवाइड बाय 4 सबको करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद सबके ऊपर क्या कर देना है, रूट चढ़ा देना है। रूट चढ़ाने के बाद उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सबको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा, अब यहाँ 1 आया ना, अब इस नंबर को हम यहाँ उतारेंगे 1 और इसको यहाँ उतारेंगे √3/2 और इसको 1/√2 यही उतार देंगे और इसको 1/2 यही उतार देंगे और इसको 0 यहाँ उतार देंगे। इतना हम कर लिए। इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये 0/1 1/√2 √3/2 1/2 1/√2 √3/2 1/2 1/0। ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म, ये सारे टर्म को क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। तो हमारा 0/1 क्या हो जाएगा इधर, 0/1 क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0/1 क्या होगा हमारा, 0 होगा। उसके बाद ये टर्म को ये टर्म से जब डिवाइड करेंगे, ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और डिवाइड बाय डिवाइड ही रहेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 1/√3। जब इधर करेंगे तो √2 कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ 1/1 बचा। तो आप सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर √3/2 1/2 आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 कट जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ √3 बचेगा। क्या बचेगा, √3। अब यहाँ 1 और 0 से जब आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1/0 इज इंफिनिटी, 1/0 इज इंफिनिटी। इतना करने के बाद अब कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है हमारा, कोसिकेंट थीटा। मतलब साइन थीटा का वैल्यू जो हो उसका रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल कर देना मतलब क्या है, उसका नीचे का वैल्यू ऊपर फेंक देना है, बस इतना करना है। तो फर्स्ट जो हमारा साइन थीटा का वैल्यू है क्या है, 0 है। जब 0 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। जब 1 है, अब इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। तो जब ये 1 ऊपर जाएगा 1/0 हो जाएगा। जब 1/0 हो जाएगा तो 1/0 क्या हमारा रहेगा, इंफिनिटी रहेगा। क्या रहेगा हमारा, इंफिनिटी रहेगा। उसके बाद sin 30 का वैल्यू कितना है, 1/2। हम क्या बोले अभी, रेसिप्रोकल करना मतलब नीचे वाले को सिर्फ ऊपर फेंक देना, नीचे वाले को ऊपर फेंक देना। जब ये 2 ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा हमारा, सिर्फ 2 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा। उसके बाद sin 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2। 1/√2 जब उसका वैल्यू है, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या होगा हमारा, सिर्फ √2।
रूट टू आप 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे भी या नहीं भी लिखेंगे बात सेम ही होता, बात बराबर ही होता। ओके, उसके बाद क्या है रूट 3 बाई 2, तो क्या हो जाएगा इधर 2 बाई रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 0 बाई इंफिनिटी, 0 बाई इंफिनिटी। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि 0 बाई इंफिनिटी को सॉल्व कैसे करें, 0 बाई इंफिनिटी को सॉल्व कैसे करें। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इधर 0 बाई 1 बाई 0। ओके, 0 बाई 1 बाई 0। अब 0 बाई 1 बाई 0 क्या होगा हमारा, this one get cancel, this one get cancel। तो कोसिकेंट 90 हमारा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 90 हमारा क्या हो जाएगा 1 बचेगा। क्यों 1 बचेगा, इधर 0 0 कट जाएगा तो यहाँ जो बचेगा हमारा क्या बचेगा, वहाँ 1 ही बचेगा। ठीक है, अब इतना कर लिए हम। उसके बाद सेकंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेकंड थीटा। तो cos थीटा का फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 by 1 इज 1। उसके बाद अभी हम बताएं रेसिप्रोकल मतलब क्या, नीचे वाले को ऊपर कर देना। तो इधर क्या हो जाएगा 2 by √3, इधर क्या हो जाएगा सिर्फ √2, इधर क्या हो जाएगा 2 और इधर क्या हो जाएगा, नीचे इसका क्या है 1 है, 1 ऊपर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, इसका नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा 1 by 0 इज इंफिनिटी हो जाएगा। क्या रहेगा हमारा इंफिनिटी रहेगा। उसके बाद cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है, tan थीटा का। मतलब 0 है, 0 के नीचे 1 है, अगर ये ऊपर जाएगा 1 by 0 हो जाएगा। जब 1 by 0 होगा तो हमारा क्या रहेगा इधर इंफिनिटी रहेगा। क्या रहेगा इंफिनिटी। उसके बाद इधर क्या बचेगा हमारा √3 रहेगा। उसके बाद इधर 1 के 1 ही रहेगा और इधर क्या रहेगा 1 by √3 रहेगा, 1 by √3 रहेगा और इधर क्या रहेगा हमारा इंफिनिटी है हमारा। अब देखिए कई सवाल आते हैं इंफिनिटी रहते हैं। अभी यहाँ सवाल आया इंफिनिटी बाई 1, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई इंफिनिटी करना था, तो वहाँ क्या आया हमारा 1 आया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इंफिनिटी है क्या, किसका वैल्यू tan का वैल्यू यहाँ क्या है, tan 90 हमारा क्या है इंफिनिटी है। तो अब ये जब tan 90 हमारा इंफिनिटी है तो हमारा cot 90 क्या होगा, cot 90 हमारा क्या होगा वही मालूम करना है। cot 90 देखो cot 90 मतलब tan का रेसिप्रोकल, इंफिनिटी यहाँ है तो इसका क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो इंफिनिटी बाई 1 है, जब ये 1 यहाँ से ऊपर जाएगा क्या होगा 1 बाई इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी इज cot 90, 1 बाई इंफिनिटी क्या होगा हमारा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। तो देखिए कितना इजी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करना है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री लेना है। उसके बाद 6 भी फंक्शन लिख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा सेकंड थीटा कोसेकेंट थीटा। उसके बाद क्या करना है 0 डिग्री में 0 लेना, 30 डिग्री में 1 लेना, 45 में 2 लेना, 60 में 3 लेना और 90 में 4 लेना, मतलब 0 1 2 3 4 लेना। उसके बाद क्या करना है मुझे 4 से डिवाइड, सबको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करना है रूट चढ़ाना है सबके ऊपर रूट। उसके बाद सॉल्व करके आंसर लाना है। जो आंसर आएगा ये साइड का यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और उसको यहाँ लिखेंगे। यहाँ से करने के बाद tan थीटा आएगा। tan थीटा मतलब tan थीटा आएगा करने के लिए tan थीटा कैसे करें, ये दो को भी डिवाइड कर देंगे, sin का वैल्यू को और cos का वैल्यू को क्या करेंगे हम डिवाइड करके जो रहेगा वो tan थीटा में वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 जाएगा तो 1 by √3 आएगा, इधर √2 जाएगा तो 1 बचेगा, इधर 2 जाएगा तो √3 बचेगा और इधर 4 इधर क्या होगा हमारा 2 by √3 बचेगा तो हमारा इधर क्या होगा tan थीटा 1 by √2 और इधर क्या होगा 1 by 0 रहेगा तो हमारा क्या होगा इंफिनिटी हो जाएगा। 1 by 0 इज इंफिनिटी, 0 by 1 इज 0 ही रहेगा, लेकिन 1 by 0 इज क्या हो जाएगा हमारा इंफिनिटी हो जाएगा। सेम एज इट इज करना है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट आप नहीं अब यहाँ सेम नहीं करना, अब यहाँ थोड़ा दिमाग अलग लगाना है। कोसिकेंट थीटा sin का रेसिप्रोकल कुछ नहीं करना है, इसका नीचे का वैल्यू जो रहेगा सबको ऊपर कर देना है। तो देखिए क्वेश्चन इंफिनिटी होगा 1 by 0 इज इंफिनिटी, 2 के 2 √2 और इधर क्या हो गया हमारा 2 by √3 और इधर क्या हो गया 1 हो गया। वैसे सेकंड किसका है रेसिप्रोकल है cos का है तो 1 √3 by 2 2 by √3 √2 2 इंफिनिटी।
उसके बाद क्या करना है इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0। कॉट किसका रेसिप्रोकल है हमारा tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या है हमारा cot थीटा है, cot थीटा है। बस इतना है tan थीटा का हमारा रेसिप्रोकल cot थीटा 0/1 इज इन्फिनिटी 0/1 इज 0 होता है, लेकिन क्या क्या बोले हम अभी रेसिप्रोकल बोले, जब रेसिप्रोकल होगा तो 1/0 हो जाएगा 1/0 इज इन्फिनिटी, उसके बाद √3/1 √3 1 के 1 1/√3 0 0। तो आप लोग इसे बहुत हार्ड समझ रहे थे, तो इसको आप हार्ड नहीं समझना है, बहुत इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगा के इसे सॉल्व करना है। आपको ये पूरे याद करने की जरूरी नहीं है, बस आपको दिमाग में बैठा के रखना है, बहुत इजी है बस, दैट्स इट, थैंक यू।